प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों देखिए आप लोगों के सामने ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन है। ये घड़ी के इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें हमें एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड, मिसिंग नंबर से रिलेटेड, यहाँ पर इसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिलेगा और भी बहुत सारे यानी लगभग हर चैप्टर से आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप SSC, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 23 है, इससे पहले पार्ट 22 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़िए। देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि किसी संकेत में स्मार्ट को UKCPV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कह रहा है वंडर को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि स्मार्ट को जो लिखा है, देखिए स्मार्ट जितने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है 1 2 3 4 5, स्मार्ट में 5 अल्फ़ाबेट हैं तो UKCPV में भी 5 तो हैं, UKCPV में भी 5 तो, यानी कि हर S की जगह U लिखा गया, M की जगह K लिखा गया, A की जगह C लिखा गया, R की जगह P, T की जगह V लिखा गया। तो इसी सांकेतिक भाषा में वंडर को हम क्या लिखेंगे, इसको वंडर को तो कैसे निकालेंगे, पहले लॉजिक समझेंगे तभी तो इसको वंडर को निकाल पाएंगे। तो देखिए इसके लिए अगर A to Z आपको नंबरिंग याद है 1 से 26 तक, हर वीडियो में जो मैं कहता हूँ आपसे, तो सेकेंडों में है, ये सेकेंडों में आप निकाल देंगे। कैसे देखिए, S होता है दोस्तों 19वीं पोजीशन पे, क्लियर, M होता है 13वीं पोजीशन पे, A होता है पहली पोजीशन पे, R दोस्तों होता है 18वीं पोजीशन पे और T होता है 20वीं पोजीशन पे। इसी तरीके से U अगर देखें तो होता है दोस्तों चौथी पोजीशन पे आपका 21वीं पोजीशन पे, K होता है आपका 11वीं पोजीशन पे, C होता है 3री पोजीशन पे, P होता है 16वीं पोजीशन पे और V होता है 22वीं पोजीशन पे। क्लियर हो गया। अब S से बना है U, S था 19वीं पोजीशन पे, U था 21वीं पोजीशन यानी +2 हुआ है, 19 से 21 बना है यानी कि +2 हुआ है। अब देखिए M था 13 पे, K था 11 पे, यानी कि यहाँ से M से K बना है तो -2 हुआ है। इसमें +2 हुआ था लेकिन इसमें -2 हुआ, देखिए 13 से 11 हो गया। ऐसे ही A था पहले पे और C 3 पे था तो यानी कि यहाँ पर +2 हुआ है क्योंकि 1 से 3 हुआ है। ऐसे ही R 18 है, P 16 है तो यहाँ पे -2 हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे T 20 है और V 22 है तो यहाँ पे +2 हुआ है, यानी कि एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2, +2, लेकिन स्टार्ट किससे हुआ, +2 से। तो इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे +2 से। तो W अगर आप देखते हैं तो आप कहेंगे कि 23 पे आता है, वो आपका 15 पे आता है, वो आपका चौथे पे है दोस्तों 15 पे और N आपका 14 पे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 23 में क्या करेंगे, पहले +2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25वीं पोजीशन पे आता है Y, 25वीं पोजीशन पे Y, वो है 15 पे तो क्या करेंगे आप, एक में प्लस किए तो इसमें हम घटाएंगे, 15 में से 2 घटाएंगे 13 आ जाएगा। और 13वीं पोजीशन पे आता है N है 14 पे तो इसमें अब क्या करेंगे, +2 करेंगे तो +2 करेंगे 16 हो जाएगा और 16वीं पोजीशन पे आप जानते हैं आता है P। क्लियर। इसी तरीके से D आपका चौथी पोजीशन पे आता है, चौथी पोजीशन पे। तो अब देखिए पहले प्लस किए, फिर माइनस किए, फिर प्लस किया, माइनस करेंगे यानी कि आ जाएगा 2 होता है B, दूसरे पे क्या B है। अब माइनस कर लिए तो अब क्या करेंगे, ये 5वीं पे होता है, इसमें प्लस करेंगे तो +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7वें पे आता है G। ऐसे ही R 18 है तो अब इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 पे आता है P। क्लियर हो गया। तो YMP BGP ऑप्शन B। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है, कह रहे यदि संतरे को सेब हो, संतरा कह रहा है सेब हो, केला खुबानी हो, यानी कि इसको बदल रहा है, अपना नाम चेंज कर रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कोड इसकी भाषा बदल दे रहा है। संतरे को सेब कह रहा है, केले को खुबानी कह रहा है, सेब को मिर्च कह रहा है और खुबानी को संतरा कह रहा है तथा मिर्च को कह रहा है आम हो, तो निम्नलिखित में से कौन हरे रंग का है। पहले तो हमें पता करना चाहिए कि इन सब में हरा रंग किसका होगा, संतरे का होगा कि सेब का होगा, केला का होगा, खुबानी का होगा, मिर्च होगा, किसका होगा। तो आप कहेंगे कि मिर्च का होगा। किसका होगा, मिर्च का। तो क्या हरे रंग का मिर्च हो जाएगा, क्या इसका यही आंसर होगा कि मिर्च है, नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हर नाम को एक दूसरे नाम से इंडिकेट किया। जैसे संतरे को सेब कहा है तो अगर ऑरेंज की बात करता, ऑरेंज कलर का, तो संतरा न करके हमें सेब आंसर लिखना रहता। केले की बात करता अगर पीले कलर का तो केले को न लिख करके हमें खुबानी लिखना पड़ता। इसी तरीके से मिर्च हरे रंग का होता है तो मिर्च को जो कहा होगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट में कहा है मिर्च आम हो, तो मिर्च की जगह क्या कह रहा है, आम हो, मिर्च को उसने आम बना दिया है तो अब आंसर मिर्च के बजाय क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन D। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर काउंटिंग फिगर कह रहा है निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो। त्रिभुज, इसमें कोई ट्रिक और काम नहीं करेगी, जो आपके सामने दिख रहा है बस वही काउंट कर लीजिए, वही हो जाएगा। बहुत ईजी है, चलिए काउंट कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए पहला आपका सबसे बड़े वाही को ही ले लेते हैं, 1 हो गया। फिर दूसरा यहीं से ही स्टार्ट करेंगे लेकिन यहाँ से अलग हो गया, देखिए 2 हो गया, थोड़ा आप कलर चेंज कर लेते। फिर तीसरा अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए ये आपका 3 हो गया।
फिर चौथा यहाँ पर देखिए छोटा सा ये जो बना हुआ है छोटा सा ये हो गया। अब फिर उसी में आपका पांचवा भी मिलेगा इस वाली लाइन से ड्रा करके, ये आपका यहाँ से देखिए थोड़ा सा इससे बड़ा वाला। अब छठा जो होगा अब ये इस साइड का जो बड़ा वाला वो, यानी ऑप्शन सी। 6 हो गए। नेक्स्ट फिगर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा वो वैकल्पिक आकृति चुने, वो वैकल्पिक आकृति चुने जिसमें आकृति x इसके भाग के रूप में है। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति x दी हुई है वो इन ऑप्शन में से किसी एक में है, किसी एक में है, यानी इस आकृति की हेल्प से ही ये इसमें से एक ऐसी आकृति जो बनाई गई है, कौन सी बनाई गई है वही हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए सब में एरो दिख रहा है, सब में एरो रोटेट करके इस तरीके से सब में दिख रहा होगा, क्लियर है। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए, नोट ये करना है कि इनका जो मुख है एरो का दोनों का डिफरेंट है, इसका अलग है इसका अलग है, दिख रहा है अलग। तो पहला अगर आप देखते हैं ऑप्शन तो इसमें एरो का ये मुख ये देखिए और ये देखिए दोनों का डिफरेंट है, यानी बिल्कुल सेम ऐसा है, ये जो आपको लग रहा है कि है। अगर बी को चेक करते हैं तो बी का एरो का मुख दोनों का, अंदर वाले का भी बाहर वाले का आपको दिख रहा होगा एक जैसा, थोड़ा सा भिन्न भी अंदर का, लेकिन चलिए भिन्न मुख वैसे ही एक जैसा नहीं होगा, इस जैसा मुख है ही नहीं किसी का, इस जैसा तो है लेकिन इस जैसा नहीं। इसमें भी देखेंगे सेम वही चीज़, ये मुख जो है ऊपर वाले इस वाले का है लेकिन ये नीचे वाले का मुख कहीं पर नहीं दिख रहा, ऐसे एरो का मुख। और यही सेम प्रॉब्लम इसमें भी डी में भी देखने को मिलेगी। तो सिर्फ ए ऐसा है जिसमें क्या हुआ कि हमें ये दोनों एरो दिख रही है, बाकी किसी में नहीं दिख रही है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बस यही फिगर को तलाशना रहता है कि किसमें वो निहित है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कागज़ को फोल्ड किया गया है और उसको कट किया गया, फिर उसको ओपन कर दिया गया। जैसे फोल्ड करेंगे जिस प्रोसेस में, वैसे ही प्रोसेस में उसको ओपन भी करना है, उसकी अपोजिट एकदम सेम। जैसे यहाँ पर देखिए पहले फोल्ड किया, ये एरो बना हुआ है इस तरीके से, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया और फिर देखिए कहाँ कहाँ कट लगाए। एक तो ऊपर ऐसे कट लगा दिया राउंड अप, एक इस नीचे और एक इस बाएं साइड में, और बीच में एक त्रिभुज बनाया है। इस साइड नहीं लगाया कट, इधर बिल्कुल सीधा है। अब इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे जिस तरीके से क्लोज किया गया, यानी पहले ऐसे ओपन करेंगे, तो ओपन ऐसे करेंगे तो ये सेम टू सेम ऐसे बनेगा, क्लियर। ये भी ऐसे बनेगा लेकिन इधर वाला ऐसे सीधी लाइन बनेगा। और ये त्रिभुज जो है जब ओपन होगा तो यहाँ उल्टी साइड का त्रिभुज बनेगा, ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, क्लियर है। और बीच वाला जो ये ओपन होगा तो ऐसे गोलाकार इस तरीके से अंडाकार टाइप बनेगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। अब यही अब जो है इस तरीके से ओपन जब करेंगे तो ये वाली चीज़ तो ऐसे होगी और ये आपकी इस तरीके से होगी, क्लियर। और यहाँ पर ये आपका अंडाकार ऐसे ही, ये भी इस तरीके से बीच में बन जाएगा और फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा। त्रिभुज भी सेम ऐसे ही आपका पलट जाएगा इसी पे, सेम टू सेम इस तरीके से कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा आपका ओपन करने पर। कोई डाउट, कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इस टाइप का देखिए फिगर किस में दिख रहा है, ये तो आपका लंबवत आपको बन गया, तो वैसे ही गलत है। दूसरा अगर देखेंगे तो चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम सेम टू सेम है, लेकिन ये जो चीज़ बना दिया है ऊपर भी, यहाँ पर भी ऐसे इस तरीके से गोलाकार बनाया अंडाकार, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये आपका उसी से गलत कट गया। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें दोस्तों तो ये बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई कटिंग वटिंग नहीं लगाई गई, यहाँ पे सिर्फ मोड़ है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये जो प्लेन हिस्सा बन गया है वो बिल्कुल प्लेन रहेगा, ये मोड़ वाला हिस्सा ये नहीं रहेगा। पहली चीज़ आपने नोट की है। अब दूसरी चीज़ ये कि ये जो देखिए ये वाली चीज़ जो है सिर्फ ये दो ठो है ऐसे, तो वो एकदम सही है। बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम एकदम बिल्कुल सही है, यानी परफेक्ट है ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अब ये वेन डायग्राम का है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए बन पा रहा है आपसे, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये कैसे बनेगा? मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक कण होता है, प्रोटॉन भी एक कण होता है, और इन्हीं से मिल करके परमाणु का निर्माण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही सब नाभिक होते हैं परमाणु के अंतर्गत। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन परमाणु के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप हम इसको इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक, और इसको प्रोटॉन ले लें, तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? परमाणु के अंतर्गत, इसके एटम के अंतर्गत। और ये दोनों तो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये अलग भिन्न एक अलग कण है, ये अलग है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, यानी सारी इसकी जो है विशेषताएं अलग अलग होती हैं इनकी। तो इन दोनों में कोई रिलेशन होगा नहीं। तो इस टाइप का देखिए फिगर कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। इस डाइस, ओपन डाइस को देखना है हमें, और कि ये क्लोज करने पर किस हिसाब से क्लोज होती है, इस टाइप का फिगर। देखिए इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। कह रहा है कि शब्द एक के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा? एक
एक ढूंढिए, ये यहाँ पर दिख रहा है, इसी के विपरीत पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए, अगर 3 इस तरीके से खाने हों, 1 2 3, तो इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे के अपोजिट आता है। अब दूसरा किसके अपोजिट आएगा, तो उस हिसाब से नेक्स्ट वाला अगर अगल बगल जो है उसको हम चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 जो लिखा है वो 4 के अपोजिट होगा, क्योंकि ये सीधी एक लाइन है। इसमें पहले देखें, पहले 3 वाले ग्रुप में हमने देख लिया। अब यहाँ पर 2 का मैटर है, 2 किसके अपोजिट होगा और 1 किसके अपोजिट होगा, क्योंकि ये दोनों 2 ठो हैं और यहाँ पर भी दोनों 2 ठो हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हो नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ हमें ये नोट करना है कि जिसका कार्नर एक दूसरे से चिपका रहेगा, जैसे 2 और 3 का देखिए कार्नर यहाँ पे कार्नर एक दूसरे से चिपका, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा। यानी 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। जब 2 3 के अपोजिट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली किसके अपोजिट हो जाएगा, 6 के, और 1 किसके अपोजिट हो जाएगा, 3 के। तो किसके अपोजिट पूछ रहा था, 3 के सामने वाले फलक पर पूछे या उल्टी फलक पर पूछे? सामने वाले फलक पर, इसका मतलब अपोजिट ही पूछ रहा है। तो 1 के सामने वाले फलक पर कौन होगा, 3 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कैलेंडर में दोस्तों कह रहा है वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। गणतंत्र दिवस का मतलब 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी 1996 कह रहा है कि फ्राइडे को मनाया गया था। तो कह रहा है कि वर्ष 2000 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन, 26 जनवरी 2000 को गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया, बस ये पूछ रहा है। यहाँ पे डे पूछ रहा है कौन सा दिन रहा होगा। चलिए निकालते हैं इसका बिगर कोड की हेल्प से सेकेंडों में सॉल्व करने का तरीका। देखिए, जब एक साल से यानी कि 1996 से अगर हम 1997 में जाएंगे, ठीक है, तो पूरा एक दिन का फासला बढ़ जाएगा। यानी कि अगर 26 जनवरी 1996 को फ्राइडे था तो 26 जनवरी 1997 को फ्राइडे +1 होगा, यानी सैटरडे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, नोट ये करनी है कि हमें ये भी नोट करना है कि लीप ईयर तो नहीं, जैसे 1996 है, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 1996 आप जानते हैं 4 से कट रहा, लीप ईयर है। 1996 क्या है, लीप ईयर है, और ये जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी फरवरी क्या होगा, 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 1997 में जाएंगे तो फरवरी भी आएगी बीच में, फरवरी भी 1996 वाली फरवरी भी आएगी, जो कि 29 का होगा, जिसकी वजह से जब लीप ईयर में फरवरी भी शामिल हो जाए तो वहाँ पे ये कंडीशन बनती है कि एक के बजाय 2 दिन उसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 2 दिन ऐड करेंगे, सिर्फ किसमें, लीप ईयर वाले में। अगर दोस्तों नॉर्मल ईयर रहेगा तो फिर 1997 से जब 1998 में हम जाएंगे तो सिर्फ एक ही साल ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1996 से 97 में गए 2 दिन ऐड किए, 96 से 97 में गए 2 दिन ऐड किए, 97 से 98 में गए 1 दिन, 98 में 99 से गए 1 दिन, और 99 से 2000 में जाएंगे तब क्या दिन ऐड करेंगे, क्योंकि 2000 तो लीप ईयर है, तो 2 दिन ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 26 जनवरी तक ही बात हो रही है। 26 जनवरी से आगे तो जा नहीं रहे हैं हम, क्योंकि 26 जनवरी 2000 को ही पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो अगर फरवरी क्रॉस कर गए होते हैं, यानी फरवरी जो 29 की होती है 2000 में, अगर 29 फरवरी क्रॉस कर गए होते तब 2 दिन ऐड करते, लेकिन यहाँ पे 26 जनवरी तक हम रह गए हैं तो एक ही दिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 2 4 1 5, कितने दिन, 5 दिन इससे एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। यानी फ्राइडे था, 26 जनवरी 1996 को फ्राइडे था, तो 26 जनवरी 2000 को क्या होगा, फ्राइडे +5 हो जाएगा, यानी बुधवार। क्या, बुधवार। देखिए ऑप्शन में बुधवार कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घड़ी का क्वेश्चन है, कह रहे 11:05 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जब 11:05 होगा तो एक 11 है, ये 12 है, ये 1 है, तो घंटे वाली सुई 11 पर होगी, अब मिनट वाली सुई 1 पर होगी। तो यही कोण पूछ रहा है, ये थीटा अगर मान लेते हैं तो इस कोण की माप पूछ रहा है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप जानते हैं कि 12 घंटे में ये घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर लगाएगी, घंटे वाली सुई किसमें, 12 घंटे में, 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाएगी, पूरा गोल एक घूमेगी, तो इसका मतलब 12 आवर में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कहेंगे 360 डिग्री का। कितने का, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में 360/12 यानी कि 30 डिग्री का। क्लियर, 1 घंटे में इसने 30 डिग्री का कोण बनाया। तो अब यहाँ पर देखिए, अब जो ये 11 और 1 के बीच कै घंटा हो रहा है, देखिए ये वाला जोड़ेंगे, जैसे 1 घंटा, ये 12 पर आया 1 घंटा और 1 पर आया 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे का ही क्रॉस होगा इसमें। मिनट और घंटे की सुई को मत देखिए, ये देखिए कि 11 से 1 बजे के बीच कै घंटा होगा, 1 2 घंटा होगा। तो 2 घंटे में कै डिग्री का कोण बन जाएगा, आप कहेंगे कि 60 डिग्री का। तो क्या ये सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 और 1 के बीच पूछ रहा है कितनी डिग्री का कोण बनेगा। नहीं दोस्तों, जब मिनट की सुई 5 पर जाएगी तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा क्या होगी, इधर रोटेट करेगी,
रोटेट 12 की तरफ रोटेट करके हल्का सा 5 मिनट में हल्का सा आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो वो कोण उतना कम हो जाएगा, यानी 60 में से माइनस थीटा कर देंगे उतना। तो वो कैसे निकालेंगे 5 मिनट वाला कोण, तो यहीं से निकालेंगे। देखिए 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 बटे में 60 हो जाएगा, यानी कि 1 बटे में 2 डिग्री का कोण बनेगा। तो 5 मिनट में क्या डिग्री का कोण बनेगा, तो इसी को 5 गुणे 1 बटे 2 कर देंगे, तो ये 2.5 हो जाएगा। 60 में से 2.5 घटाएंगे तो 57.5 डिग्री हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आयु वाला है, चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या करें। एक्स तथा वायु की वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंधी 2 का है। एक्स और वाई की जो वर्तमान आयु है 3 संबंधी 2 का है, कितना है 3, यानी इनका अनुपातिक अंतर देखें तो कितना होगा 1 यूनिट। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1 यूनिट का अंतर है। वर्तमान आयु का जो अनुपातिक अंतर हमारा निकला 1 यूनिट। आगे कह रहा है 6 वर्ष पहले एक्स की आयु और 6 वर्ष बाद वायु की आयु का अनुपात 1 संबंधी 1 का है, यानी 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद एक्स और आयु की जो एक्स और वायु की आयु थी वो इक्वल नहीं होगी, तभी तो 1 संबंधी 1 अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले एक्स की आयु, 6 वर्ष पहले एक्स की आयु, 6 वर्ष बाद वायु की आयु का अनुपात 1 संबंधी 1 का है, यानी अनुपात क्या कह रहा है बराबर है। यानी कि अगर इसकी 6 वर्ष पहले 20 साल आयु रही होगी तो इसकी 6 वर्ष बाद 20 साल रही होगी, तभी तो एक अनुपात बराबर आया है। चलिए वो तो ठीक है। अब इनकी आयु का अंतर हम कैसे निकालेंगे, 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, तो इनके बीच का अंतर कितना है, जब इक्वल हो गई है तो इनके बीच का अंतर कैसे निकलेगा। जैसे 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद का मतलब आज मान लीजिए 2024 है आज की डेट में, तो 6 वर्ष पहले का मतलब हो गया आपका 2018 की बात हो रही है, और 6 वर्ष बाद की बात का मतलब 2030, यानी कि 2030 में जो वाई की आयु रही होगी तो 2018 में वही एक्स की भी आयु रही होगी, तो इनके बीच का वर्ष कितना लगा होगा, 18 और 30 के बीच कितना है, कहेंगे 12, यानी इनकी आयु के बीच का अंतर कितना निकल गया 12। और इनकी जो आपका औसत है वर्तमान आयु का अनुपातिक जो अंतर निकाला आपने 1 यूनिट निकाला, और आयु का अंतर कितना निकाला आपने 12, यानी 1 यूनिट का मान हमने कितना निकाला 12 निकाल लिया। तो अब यहीं से निकाल लीजिए, यहाँ पर x का जो है अनुपातिक मान 3 था, 1 का मान 12 निकला, तो 3 का कितना हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यानी कि x की आयु हमने 36 निकाल ली 36 साल, और वायु की आयु हमने निकाल ली 24 साल। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब क्या क्वेश्चन कर रहा है वो देखिए। 6 वर्ष बाद x की आयु 6 वर्ष पहले वायु की आयु अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद x की आयु, यानी 6 वर्ष बाद x की आयु कितनी हो जाएगी 36 + 6 यानी 42 हो जाएगी, और 6 वर्ष पहले वायु की आयु, किसकी वायु की आयु 6 वर्ष पहले, यानी -6 इसमें कर देंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा कितना होगा, यानी 42 संबंधी 18 हो जाएगा। तो अनुपात में क्या करते हैं, पहले जो कट रहा है काट लेंगे जिससे, तो देखिए किससे कट रहा है 6 7 42 36 18, यानी 7 संबंधी 3 का। ऑप्शन देखिए सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अब ये देखिए क्या कह रहा है, गणितीय संक्रिया कह रहा है भाग तथा गुणे को 10 तथा 5 को आपस में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समीकरण बन जाएगा। यानी हमें भाग की जगह गुणा और 10 की जगह 5 को चेंज कर देगा, एक दूसरे से चेंज करना है, सिर्फ एक को नहीं चेंज करना है। तो कैसे, देखिए पहला समीकरण उठाते हैं, जैसे ब्रैकेट में दिया हुआ 30, भाग दिया हुआ 30 को नहीं चेंज करना है, क्योंकि 30 के लिए नहीं कह रहा है, जो चेंज करने के लिए नहीं कह रहा है उसको वैसे ही लिख लेंगे, ब्रैकेट और 30 को ऐसे ही लिख लिया। अब भाग दिया हुआ, भाग की जगह कह रहा है गुणा लिखिए, और 5 की जगह 10, 5 की जगह 10 लिखिए, ब्रैकेट बंद। अब गुणा आ गया तो गुणे की जगह कह रहा है भाग लिखिए, और 10 आ गया तो 10 की जगह कह रहा है 5 लिखिए। अब इसके बराबर 24 आना चाहिए अगर समीकरण सही होगा तो। देखिए आ रहा है यहाँ पे 300 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 300 में से 5 भाग देंगे 24 आएगा, नहीं गलत। अब दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट 30, गुणे की जगह भाग करेंगे और 10 की जगह 5 करेंगे। अब भाग की जगह गुणा करेंगे, 5 की जगह 10 करेंगे। अब देखिए 60 आ रहा है, यहाँ भाग देंगे तो 5 6 30 गुणे, अब यहाँ पर 10 है तो 10 6 60, बिल्कुल 60 आ गया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कह रहे 6 मित्र पंकज, कमल, रोहित, सनी, तब्बू और मोहन एक षटभुजाकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। षटभुजाकार यानी 6 भुजाओं वाली कोई मेज है, इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से षटभुजाकार मेज है, उस पर बैठे हुए केंद्र की तरफ मुंह करके। जब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे रहेंगे तो आपको बता दूं इधर दायां होगा और इधर बायां होगा, यानी क्लॉकवाइज जो होगा वो बायां होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो दायां होगा। बस दायां बायां की पहचान हमें मालूम रहेगी, अब इस सॉल्व हो जाएगा सेकेंडों में। अब पढ़े आगे।
कह रहा है पंकज मोहन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कह रहा है पंकज मोहन के बाईं ओर, अगर मोहन को यहाँ पर ले लें तो इसका बायां किधर होगा, आप कहेंगे इधर होगा। मोहन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, पंकज है। तो पहला स्थान ये रहा होगा, दूसरा, तभी तो यहाँ पे पंकज आएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कमल रोहित और सनी का पड़ोसी है। कमल रोहित और सनी का पड़ोसी है, तो कमल वो कहाँ रखेंगे, रोहित और सनी के बीच में जब रखेंगे, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम रोहित को रख देते हैं, यहाँ सनी को रख देते हैं और इनके बीच में कमल को रखेंगे, तभी तो रोहित और सनी दोनों कमल के पड़ोसी हो पाएंगे, तभी तो हो पाएंगे, वरना कभी होंगे ही नहीं। अगर मान लो कमल को यहाँ रख दिया, सनी को यहाँ रख दिया, तो सिर्फ कमल जो है सनी का पड़ोसी होगा और यहाँ पे मोहन का पड़ोसी हो जाएगा, रवि का तो होगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें चलना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कमल सनी और रवि के पड़ोसी है, तो इस हिसाब से रखेंगे तभी होगा। अब यहाँ पर सनी इधर भी हो सकता है, रोहित इधर भी हो सकता है, इनका पैटर्न चेंज हो सकता है। आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन में कि इधर उधर होगा तो इनका पैटर्न आपस में चेंज कर देंगे, अगर नहीं होगा तो ऐसे ही सेट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तब्बू सनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तब्बू कह रहे सनी मान लो हमने यहाँ पे रखा है, अब इसका बायां किधर है, इधर है। कह रहा सनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दो पहला स्थान एम का था मोहन का और तब्बू यहाँ पे, बिल्कुल सही हमने सेट किया है। अगर यहाँ पर रख देते सनी को तब तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती, ठीक है। यानी सनी को हमने बिल्कुल सही जगह, रोहित को सही जगह रखा है, सारी चीज़ें एकदम सेट है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कमल के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन सा व्यक्ति है। कमल कहाँ है, चलिए कमल को ढूंढिए। कमल के कह रहा है बाईं ओर, बायां मतलब इधर, बाईं ओर चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर सनी, दूसरे पर मोहन, तीसरे पर तब्बू, चौथे पर पंकज। वही पूछ रहा चौथे स्थान पर कौन सा व्यक्ति है, तो पंकज, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। दिशा और दूरी। दिशा और दूरी का मैं बार बार कहता हूँ ज्ञान होना चाहिए। पूरब दाहिनी तरफ, उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण और पश्चिम आपका बाईं साइड। क्लियर। अब इस हिसाब से क्वेश्चन को हम करेंगे, अभी सेकेंडों में कर लेंगे। कैसे, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर किधर, ऊपर की तरफ, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमने इंडिकेट कर दिया। यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ गया, वहाँ से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण के मतलब नीचे की ओर। अब नीचे की ओर कैसे आएगा, नीचे की ओर आने के लिए वहीं से पलट जाएगा, वहीं से पलट जाएगा। और क्या किलोमीटर आ रहा है नीचे की तरफ, 6 किलोमीटर। कितना, 6 किलोमीटर। तो ये जो दूरी बची हुई नीचे वाली वो कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये 10 थी, 10 में से 6 को निकाल दिए तो नीचे वाली दूरी ये 4 बची। चलिए ठीक है। फिर वो पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर ये पूरब की ओर कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वो कितनी दूर और किस दिशा में है। अब पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी है और ये दिशा कौन सी है, ठीक है। तो ये दिशा तो आपकी ये होगी, देखिए ये वाली दिशा होगी। क्लियर है। और ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूरब के बीच वाली दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा। इतना क्लियर हो गया। अब निकालना हमें ये कर्ण का मान, किसका मान, इस कर्ण का मान। तो कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया और एक भुजा आपकी 4 निकल गई है, एक तो 3 इधर की है। तो क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालने के लिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिके 9, 16 9 25, बाहर आएगा 5, यानी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने कहा सेकेंडों में निकाल लेंगे दोस्तों, तरीका मालूम रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, फटाक देना कमेंट कीजिए, मैं लॉजिक समझा देता हूँ। देखिए जब भी बढ़ता हुआ क्रम रहे, मैंने क्या कहा, तो वही लॉजिक लगाएंगे कि देखेंगे कौन सी सीरीज़ बन रही है। जैसे 4 से 6 हुआ, आप कहेंगे +2 हुआ, 6 से 9 +3, 9 से 13 +4, 13 से 18 +5। तो अगला क्या होगा, +6 करेंगे। तो आपको आंसर सिर्फ कमेंट कर देना है सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन अल्फ़ाबेट मिस कर दिया है, इसको कैसे करेंगे। देखिए बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है, एल है या यू है, ठीक है, या मिसिंग नंबर, वो बाहर वाले अल्फ़ाबेट की हेल्प से ही बनेगा। इतना तो क्लियर है। कैसे बनेगा, उसमें भी आपको A to Z नंबरिंग याद रहेगी तभी होगा, 1 से 26 वाला जो रूल है। तो E है, F है बाहर वाले में और D है। देखिए E F D है, तो हमें L लाना है। कैसे लाएंगे, जैसे E की पोजीशन 5 है, F की दोस्तों 6 है, D की 4 है। अब अगर इनको जोड़ते हैं, 76 10 5 15 होगा, और 15वें नंबर पर O आता है, L आता नहीं। अगर इनका आपस में गुणा कर दे तो L पहले चौथी पोजीशन पे आता है, कहेंगे 12वीं पोजीशन, 12 में लाना है। तो अगर इनका आपस में गुणा कर दें तो 56 3 चौको 12, 120 होगा। अब 12 लाने के लिए इसमें 10 से भाग देंगे, तब तो 12 आएगा और L हमारा आएगा। चलिए यही रूल चेक करते हैं क्या इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर F है, G है और E है, हमें लाना है क्या, U होता है दोस्तों, आपको पता है 21वीं पोजीशन पे 21 नंबर लाना है। तो F आपका क्या है, कहेंगे 6 है,
जी आपका 7 है और ई आपका 5 है। तो 5 छक्का 30, 7 त्रिक 21, 210 आ गया। और हमें इस रूल के हिसाब से जो हमने अभी लॉजिक लगाया था इसमें 10 से भाग दे देंगे, 21 आ जाएगा और 21 ऊपर वाला आ गया। यानी कि सेम लॉजिक सेम ट्रिक से दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।